बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम मौजू खबर घर हमारा प्रोग्राम। मैं हूं सैयद आसिम रजा। और जब हम बात करते हैं खबर घर की तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो खबरियत से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों की इत्तला आपको फराहम की जा रही होती है। सिर्फ आपके लिए रेटिंग के हवाले से बात नहीं होती, और वो पाकिस्तान के मेन इश्यूज जिनके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है। आज की भी मेहमान शख्सियत जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फॉर्मर जो फाइनेंस की एक कमेटी थी उसके मेंबर भी रहे, जो कि पिछली पिछली गवर्नमेंट की बात की जाए, यानी कि तहरीक इंसाफ के हवाले से आबिद सुलहरी साहब, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। किसी तारुफ के लिए इनको, मतलब हम कहेंगे इनके लिए तारुफ छोटा हो जाता है। इंटरनेशनली भी इनको रिकग्नाइज किया जाता है इनकी खिदमात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अभी भाई, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर घर में आपको। मैं पूछना ये चाहूँगा कि इस वक्त मईशत के जो हालात हैं और नई हुकूमत जो कि इस वक्त अपनी अहम जिम्मेदारियां संभालने जा रही है, कलमदान सौंपे जा रहे हैं या सौंप दिए जाएंगे। इसहाक डार साहब को तो माइनस कर दिया गया क्योंकि उसके बारे में पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के बड़े उनकी रिजर्वेशंस थी। उनके बिहेवियर जो फॉर्मर, उनको मिफ्ता इस्माइल साहब को हटा के लगाया गया। क्या जादू की छड़ी होगी इस वक्त हुकूमत के लिए कि जो पहाड़ जैसे मसाइल हैं मईशत के, और कड़वे घूंट पे लाए जाएंगे अवाम को? उमरा या शराफिया तो कड़वे घूंट नहीं पीती, लेकिन अवाम पे ही बोझ डाला जाएगा। जबकि IMF की हेड ने तो कहा था कि हमने तो कहा था अमीरों पर टैक्स लगाएं। कैसे देखते हैं, क्या चैलेंजेस होंगे इस हुकूमत के लिए मईशत को संभालने के लिए? जी शुक्रिया आसिम। देखिए, इस वक्त किसी की भी हुकूमत हो, मौजूदा कोलिशन हो, वो जो इस वक्त कोई हो, तो सबके पास जादू की छड़ी एक ही है। और वो जादू की छड़ी यही है कि 12 अप्रैल को जबकि ये IMF का प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है, तो उससे पहले पहले या उसके फौरन बाद आपके पास अगला IMF का प्रोग्राम लाइन अप हो, ताकि जो पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग है, जो कर्जों की अदायगी है, वो बरकरार था। पाकिस्तान डिफॉल्ट होना जो है वो बिल्कुल सामने नजर आ रहा था। अगर उस वक्त के वजीर आजम जो हैं वो IMF की हेड को डायरेक्ट फोन करके एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट का अरेंजमेंट ना करते। अब छोटे कर लो या चादर बढ़ा लें या अपने अखराजात कम कर लें, और इनमें एक तवाज़ुन जो है वो रखें। हम्म। हमारे केस में शायद हमें दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी करना पड़ेंगी। थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, थोड़े से अखराजात कम करने पड़ेंगे। हम्म। जब अखराजात कम करने की बारी आती है तो उसमें अगेन चॉइसेस होती हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने खुद से देना होती है। तो हुकूमत पाकिस्तान ये कह सकती है कि अच्छा जी, हमारा जो टोटल आमदनी और अखराजात के दरमियान जो गैप है वो 100 रुपए का है। तो ये 100 रुपया हम फलाफला खर्चा कम करके पूरा कर लेंगे। IMF को उससे कोई इतराज नहीं है। वो ये हम्म। कहते हैं कि हम 100 रुपये, आपको उस पर भी कोई इतराज नहीं है। वो कहते हैं कि हम 50 रुपए के टैक्स लगा देंगे, 50 रुपए के ये खर्चे कम कर लेंगे, तो IMF को उस पर भी कोई इतराज नहीं होता। लेकिन IMF जो दो चीज़ें मजीद कहती है, वो ये कहती है कि जो आपके जनरल सब्सिडीज हैं, यानी इस वक्त पेट्रोल पे सब्सिडी दी जाती है, जो कि एक SUV वाला जो कि 4000 सीसी गाड़ी चला रहा है, और एक टू व्हीलर वाला 50 सीसी बाइक वाला, उन दोनों को पेट्रोल जब एक ही प्राइस पर मिलता है, तो उसका मतलब ये है कि वो सब्सिडी का एक मेजर चंक जो है वो तो उसको मिल गया जिसको इसकी जरूरत नहीं थी। हम्म। तो वो कहते हैं, IMF कहते हैं कि जी टारगेट सब्सिडी पे जाइए, और टारगेट सब्सिडी आप जितनी मर्जी देते रहें। इसी तरह से जब हम टैक्सेस की बात करते हैं, तो जो अवाम को कड़वा घूंट पिलाने से बचाने के लिए IMF ये कहता है, और हर हुकूमत को कहता चला आ रहा है कि जी आप जो सेक्टर आपके टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लेके आए, बजाय इसके कि आप सैलरीड क्लास पे ही, या जो पहले पूछ से रहा है। कुछ जो सनतें जो हैं वो टैक्स दे रही हैं, उन्हीं पे सारा बोझ डालें। तो वो कहते हैं जी आप रियल एस्टेट डेवलपर्स पे भी टैक्स लगाएं, आप रिटेलर्स जो हैं उन पे भी टैक्स लगाएं। और आपने लगाने की कोशिश भी की, फिर उनको वापस लेना पड़ गया। तो वहां से IMF कहता है कि आप जो है वो चाहिए कुछ रेवेन्यू इकट्ठा करें। तीसरा एनर्जी पे है। एनर्जी की कीमतें जो है वो
बदकिस्मती से जो इस वक्त गजा की सूरत हाल है उसको सामने रखें, रेड सी की सिचुएशन सामने रखें, तो को बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं लग पा रहा कि आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों में कमी होगी। और अगर नहीं होती है तो हमें फिर उस एनर्जी सेक्टर डेट को कम करने के लिए और नया डेट चढ़ने से बचाने के लिए अगेन एनर्जी के टैरिफ जो है वो आने वाली हुकूमत को बढ़ाना पड़ेंगे। अखराजात कम करने के लिए IMF हर हुकूमत को, पिछली 4-5 हुकूमतों को यही कहता चला आ रहा है कि जी आप अपने जो खसारे में चलने वाले निजी सरकारी अदारे हैं उनका कुछ करें, PIA का, स्टील मिल का, डिस्कोस का। और इस दफ़ा भी यही होगा। होता यह है कि जब हम एक प्रोग्राम में IMF की बात नहीं मानते, जो उसके साथ वादा किया होता पूरा नहीं करते, तो अगले प्रोग्राम में वो प्रायर बन जाता है वो सारी चीजें कि पहले ये करो फिर कर्जा मिलेगा। और सही। अब मुझे लग रहा है कि नई हुकूमत के लिए जो एक मेजर चैलेंज बनने जा रहा है वो अगले माली साल का बजट है। उस बजट में शामिल बहुत सी चीजें ऐसी दैट्स अ होंगी बिग क्वेश्चन, जो ये कि सबसे बड़ा सवाल IMF यही है। के अगले लोन के लिए प्रायर प्रायर कंडीशन बनेगी। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जो इत्तेहाद में शामिल दूसरी बड़ी पार्टी है वो फिलहाल काबीना में शामिल नहीं होना चाहती, क्योंकि जाहिर है कि ये जो फैसले होंगे बजट बनाने के, बाकी चीज़ों के, ये इतने टफ हो सकते हैं कि तमाम इत्तेहादी जमातें उसका बोझ शायद ना उठाना चाहें या ना उठा पाएं। तो ये एक सिचुएशन। और IMF के साथ जो दूसरा बड़ा चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए वो महंगाई में कमी है, और स्पेशली खाने पीने वाली चीज़ों की कीमतों में कमी लेके आना। जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उन्होंने जो पहला काम किया, हल्फ उठाते ही उन्होंने जो अपनी प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है वो उन्होंने बनाने का ऐलान किया, ताकि जो नाजायज मुनाफाखोरी है, होर्डिंग है, उस पर नज़र रखी जा सके। ये जो खाने पीने वाली चीज़ों में कमी है, ये सूबाई मामला है। सूबों को देखना है अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस बेहतर बनाते हुए। दो चीज़ें जिसपे कि किसी भी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होगा, अगर वो खुदा न खास्ता होगी तो फिर महंगाई जो है वो मजीद बढ़ेगी। एक मौसम की सूरत हाल है, गंदम की कटाई पे खुदा न खास्ता वो तेज तूफान और आंधी और बारिशें आती हैं, अगर अब और जो मॉनसून है हमारा, सैलाब आने का उसमें खतरा होता है। जैसे अभी हमने देखा ग्वादर पिछले हफ्ते पानी में डूबा हुआ था। बड़ी तो खुदा न अफसोसनाक खास्ता अगर सूरत उस है तरह जी। की बारिशें होती हैं जो कि 2022 वाला सीन, तो वो उससे जो महंगाई आएगी वो कोई भी हुकूमत उसको नहीं रोक पाएगी। ये दो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अब सब यहाँ पे जब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, पाकिस्तान का टैक्स नेट की बात आपने तो की, लेकिन जो निज़ाम है बड़ा फरसूदा निज़ाम है, और उसमें जो टैक्स पेयर है, चाहे वो सैलरीड हो जिसका आपने भी जिक्र किया, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर डॉक्यूमेंटेड है, उन पर ही बोझ पड़ता रहता है। और हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन में अगर जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक ये भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए हर मार्केट, यानी कि आप माचिस से लेकर जहाज भी खरीदें तो सबको बराबर कीमत में देना पड़ता है, तो उससे तो ज्यादा टैक्सेशन होनी चाहिए, और वो शायद आती होगी, लेकिन लीकेजेस बहुत ज्यादा हैं। जी देखिए, इसीलिए तो IMF जो है वो सजेस्ट करते हैं कि आप टैक्स बेस को बढ़ाएं बजाय इसके कि टैक्स के रेट को बढ़ाएं। तो ठीक है। आप रेवेन्यू पूरा करने के लिए या तो आप रेट बढ़ा दें या आप हम्म। उसका बेस बढ़ा दें। और बेस बढ़ाने से मतलब ये है कि जो इस वक्त हमारे सेक्टर्स जो हैं जो कि नहीं दे रहे हैं, वो उन सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जाए। अगर उनको नहीं लाया जाएगा तो जाहिर है कि फिर रेवेन्यू पूरा करने के लिए अल्टीमेटली जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ही हुकूमत को जाना होगा। और वो रिग्रेसिव टैक्स होते हैं, उसमें उन पे ज़्यादा बोझ पड़ता है जिनकी आमदनी कम है। तो जाहिर है कि हमारी तो यही तजवीज़ है और यही सजेशन है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से डायरेक्ट टैक्सेस में आए, और उस समय टैक्स देने वाले जो अफराद और अदारे और जो कारोबार है उनमें इजाफा किया जाए, ताकि सारा बोझ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुहैल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वक्त दिया और बहुत डिटेल में आपने बातें की। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि आने वाली जो हुकूमत है, यानी अब आ चुकी है लेकिन कलमदान जिनको सौंपे जाएंगे, उनके लिए महंगाई को कंट्रोल करना आसान होगा?
क्या महंगाई में हम देखें बतदरीज कमी आएगी, लेकिन जब हम IMF की कंडीशन या तलवार सर पे लटकती हुई देखते हैं तो उनकी कंडीशंस को पूरा करने के लिए हमें मुख्तलिफ चीजों पर टैक्सेस तो लगाने पड़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो तो कोई भी हुकूमत में हो उसके कंट्रोल में नहीं होंगे। जो इंटरनल फैक्टर है उसमें आता है जो मंडी से लेके रिटेल तक की कीमतों का जो फर्क है, जो मुनाफाखोरी होती है, जो जखीरा अंदोजी होती है, उसकी वजह से जो कीमतें बढ़ती हैं, तो उनको तो जाहिर है कि हुकूमत को दुरुस्त करना होगा। और उसके साथ हुकूमत को टारगेटेड सब्सिडीज का एक मैकेनिज्म जो है वो वाजे करना होगा, जो कि कुछ तो ऑलरेडी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए हो रहा है। कुछ सूबों में भी इस तरह के कुछ मैकेनिज्म जो हैं वो लाने पड़ेंगे कि सूबे भी अपना शेयर दें। जो हमारे लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स हैं उनके लिए टारगेटेड सब्सिडी, सोशल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है इस वक्त। और IMF इसमें बिल्कुल मना नहीं करेगी, बल्कि IMF इनकरेज कर रही है कि सोशल प्रोटेक्शन को बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुंदरी साहब, थैंक यू वेरी मच खबरगर में आपने हमारा साथ दिया।